आरोप लगे और आरोपों के कारण से अशोक जी गहलोत सरकार में इनको बीच में ही बर्खास्त कर दिया गया था, मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। फिर नेक्स्ट चुनाव हारे, फिर उसके बाद में ये चुनाव जीते, उसके बाद फिर मिनिस्टर बने। और जब ये नेक्स्ट टाइम जब मिनिस्टर बने तब इन्होंने भ्रष्टाचार की सारी हदें लांघ दी और ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसको इन्होंने छोड़ा नहीं। जैसे चुनाव जीते मिनिस्टर बने, इन्होंने अपने गुरुओं को बुला के इकट्ठा किया और उनको डिपार्टमेंट वाइज संभाला दिया। तुम आबकारी को संभालोगे, तुम प्रॉपर्टी को संभालोगे, तुम पीडब्ल्यूडी को संभालोगे, तुम पीएचडी को संभालोगे, तुम खान को संभालोगे, तुम बजरी को संभालोगे। इस तरह से ये कर दिया कि डिपार्टमेंट बांट के किस तरह से यहाँ के लोगों को लूटा जाए, यहाँ के साधन संसाधनों को लूटा जाए। और उसी के तहत एक तो इन्होंने गांव का खान की झोंपड़ियाँ जो अड्डा में पड़ता है, वो पूरा ही गांव में इस तरह का खनन, अवैध खनन किया गया इनके द्वारा, जो पूरा गांव बर्बाद हो गया, विस्थापित हो गया। उसके अलावा यहाँ जिस तरह का इनका जंगल राज रहा, सारे लोग इनके इर्द गिर्द जो थे वो लोगों पे अत्याचार करने लगे। कई हत्याएं इनके संरक्षण में हुई, हत्याएं हुई। एक म्यालडा गांव है जिसमें एक यादव समाज के बच्चे की इसी के व्यक्ति द्वारा हत्या करवाई गई और उसके बाद जो हत्यारा था वो एक दिन के लिए जेल नहीं गया, हत्यारा एक दिन के जेल नहीं गया। एक यहाँ इनका एक था जो बहुत ही इकलौता बेटा था, एक गौरव शर्मा, उसकी हत्या की गई। उसके हत्यारों को 6 महीने में इनका ऐसा संरक्षण था कि वो 6 महीने में जमानत में बाहर आ जाता। इस तरह से और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। यहाँ एक कमल राठौड़ जो कांग्रेस के नगर पालिका चेयरमैन थे, उन पर हत्या का प्रयास किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। उनकी गलती सिर्फ ये थी कि उन्होंने 12 में विकास का एक अच्छा काम किया, 12 को उन्होंने चमकाने का काम किया। जो कोई भी व्यक्ति जागरूक व्यक्ति लगा जो इनके खिलाफ बोलने की क्षमता रखता था, उन सबको या तो जेलों में डाल दिया गया या उनके साथ मतलब अति से ज़्यादा उन पर कुटाराघात की गई। अब आज की स्थिति है कि आज की स्थिति में प्रमोद जैन भाया को लेकर पूरी जनता ये है कि कैसे कैसे इस वरिष्ठ व्यक्ति को हटाया जाए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट बन जाएगा, आने वाली पीढ़ियों को ये नुकसान करेगा। जिस तरह की हालत में व्यवसायीकरण की राजनीति चल रही है, राजनीति को इन्होंने पैसा कमाने का धंधा बना लिया, क्योंकि पूरी हालत किसानियत में जुड़ी हुई, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई। सबका ये कि आज दिन तक खेती बाड़ी की कोई बात नहीं करता, कोई बिजली की बात नहीं करता, खाद की बात नहीं करता, कोई बीमा फसल की बात नहीं करता। यहाँ पर किसी किसान की किसी तरह से मौत खेती करते हुए हो जाए, उनको पैसा मिलता भी है कि नहीं मिलता, ये कोई बात नहीं करता। ऐसे में सभी किसान कौमों ने ये तय कर लिया है कि ये जो व्यापारीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इनको हटाकर और फिर से किसानों के बच्चों को राजनीति में स्थापित किया जाए, ताकि वो विधानसभा में जाके किसानों की बात करें। बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि हम जब 40 साल से तो मैं सुन रहा हूँ, 44 साल मेरी उम्र हो गई कि परवन वरद परियोजना का डैम बनेगा और गांव-गांव में नहर आएगी, खेतों में पानी पहुंचेगा, लेकिन आज तक नहीं पहुंचा, बरसों से नहीं पहुंचा। और ERCP का अभी प्रोजेक्ट कुछ समय पहले ही चर्चा में आया और उस पर बड़ी गति से काम चल रहा है, नोनेरा बांध बन गया, सरदा बांध बन गया, लेकिन यहाँ पारा में जो हाड़ों के चारों जिलों को पानी देने वाला बांध है, अकाउट डैम, उस पर कोई गति नहीं दी। यहाँ के जो नेता हैं, इन्होंने कभी भी किसानों के मुद्दों पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। ये आपने सर गिनाई समस्याएं, मुद्दे, अगर आप कर जाते हो तो ये सब आप सोल्व कर लेंगे। देखिए, मैं जब गांव में कैंपेन कर रहा हूँ, लोगों से कह रहा हूँ कि जिस दिन आचार संहिता खत्म हो जाएगी, अभी मेरी मजबूरी है, आचार संहिता लगी हुई है, मैं एक प्रत्याशी हूँ, मैं धरना आंदोलन कर नहीं सकता। जिस दिन आचार संहिता खत्म होगी उसी दिन नरेश मीणा फसल बीमा को लेकर, नरेश मीणा प्रवन वरद परियोजना के पानी को खेतों तक पहुंचाने के उन तमाम समस्याएं जो किसानों से जुड़ी हुई है, यहाँ अयन जयन बिल लेने तो खेतों में किसानों के पास पहुंच जाते हैं, रीडिंग लेने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई भी अयन जयन या बिजली वाले जो खेतों में तार लटक रहे हैं, खंभे जो टेढ़े हो रहे हैं, जिनसे आए दिन दुर्घटनाएं होती है, उनको सुधारने कोई नहीं जाता। ऐसे में मैं अगर MLA बनता हूँ तो मेरे जो किसानों के मुद्दे उनके साथ साथ अंता में बस स्टैंड नहीं है, मांग रोड से लेके 12 तक सड़क खुदी पड़ी है। इन तमाम समस्याओं को लेके धरातल पे जाके गांव-गांव में घूम के, जैसे अभी मैं कैंपेन कर रहा हूँ, गांव-गांव में वोट मांगने जा रहा हूँ, अगर मैं MLA बनता हूँ तो वैसे ही अभी जैसे जा रहा हूँ वैसे गांव-गांव जाके वहाँ की समस्या को जानने का प्रयास करूँगा और उसी समय समस्या को दूर करने का काम करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है जिससे यहाँ हर व्यक्ति हर दिन जूझता है, वो सबसे बड़ी जो यहाँ पे समस्या है वो है भ्रष्टाचार। किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ,
बिना पैसे दिए कोई काम ही नहीं होता। मैंने कहा है कि अंता में मैं एमएलए अगर बनता हूं तो यहाँ अंता की धरती पर जो कर्मचारी अधिकारी ईमानदारी से नौकरी करेंगे उनका हम सम्मान बढ़ाएंगे, उनको इज्जत देंगे, जो नहीं करेंगे मोटिवेट करेंगे। और जो व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार करता है, लोगों को लूटता है, वो मेरे एमएलए रहते हुए अंता की धरती में नहीं रह सकता। आप कभी वसुंधरा जी के प्रिय माने जाते थे, बहुत पहले प्रमोजन भाया के साथ भी थे आप, तो उन दोनों से दूरियां कैसे आ रही? देखिए, मैं ये जो व्यापारीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने राजनीति को धंधा बना लिया, चाहे वो ओम बिरला हो या प्रमोद जैन भाया हो या इनका भाई प्रताप सिंह सिंघवी, इनके खिलाफ मैं हमेशा लड़ाई लड़ता रहा हूँ और बोलता रहा हूँ। ऐसे में मेरे वसुंधरा जी से थोड़े संबंध ठीक थे, क्योंकि वसुंधरा जी हमारे यहाँ 2 बार मुख्यमंत्री रही और उनका तो हालात मैंने अभी पिपलौदी वाले मामले में देखा। लेकिन वसुंधरा जी ने कॉमर्शियल पॉलिटिक्स हाड़ौती में नहीं, उन्होंने यहाँ इस तरह की राजनीति नहीं की जैसे पैसा कमाने की, उन्होंने बाहर की हो मुझे नहीं पता, लेकिन हाड़ौती में उन्होंने कम से कम व्यवसायीकरण की राजनीति नहीं की। इसलिए मेरा उनके प्रति सख्त कॉर्नर था कि वो मुख्यमंत्री रही, उनके बेटा सांसद रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा, उन्होंने दूसरा, उन्होंने किसी को मैंने प्रताड़ित करते हुए इस तरह से नहीं देखा। लेकिन अभी जैसे मेरे को जेल भेजा उन्होंने, और वो उनका गलत कदम था। मैं तो वहाँ बच्चों के लिए न्याय मांग रहा था पिछले दिन, और उनको मेरे को जेल में नहीं भेजना चाहिए था। वो 151 पाबंद करके भी मेरे को छोड़ सकते थे। कहते हैं पीड़ितों को देखकर नरेश मीणा भावुक हो जाते हैं और भावनात्मक रूप से ऐसे बयान दे देते हैं। देखिए, मैं हमेशा गरीब एक ऐसे साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, और मेरा ये मानना है कि जो भी किसान है वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, जिसके जो खेती करता है उसमें कहीं न कहीं मानवीय संवेदनाएं बची रहती है। वो गौ माता के प्रति भी उसकी संवेदनाएं रहती है। उस किसान की जो उसके खेत पे जो मेड़ पे जो पेड़ ये जो अपने पेड़ पौधे रहते हैं उनको भी वो सिंचित करता है ताकि उसमें पक्षी बैठे। वो किसान जिसके खेत में फसल कटने के बाद या फसल बोने के पहले हजारों लाखों पक्षी पखेरु अपना अन्न दाना लेते हैं, जानवर गाय भैंस जो भी जानवर उसमें वो रहता है, वो अन्नदाता, उस अन्नदाता किसी भी जाति धर्म का हो, उसके अंदर एक मानवीय संवेदनाएं रहती है। मैं भी एक किसान घर में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मेरे अंदर एक मानवीय संवेदना है। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं किसी गरीब के साथ गलत हो रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है जो बेचारा नहीं कर पाते, मैं अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं जो भी तरीका उसको न्याय दिलाने का होता है। क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरे पास कोई पद नहीं है, मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, भीड़ है, मेरे पास जनता का आशीर्वाद है जिसके दम पे मैं चल रहा हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि जिस सिस्टम से उस गरीब आदमी को मदद की जरूरत है और वो सिस्टम जब उसकी मदद नहीं कर रहा और हमारे बोलने पे भी नहीं कर रहा, तो उसका जो भी हल होता है वो मैं करने का प्रयास करता हूँ। इस बयान पे आप क्या कहोगे? प्रमोजन भैया ने नॉमिनेशन फाइल किया, उसके बाद वो बाहर आते हैं, मीडिया से बात करते, कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं, इन्होंने ऐसे संकेत दिए। देखिए, मैंने मेरे भाई 3 बार टिकट मांगा, 4 बार टिकट मांगा। मैंने कांग्रेस से छबड़ा टिकट मांगा। जिनको टिकट देते हैं, मैंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट कांग्रेस में देखे जिनको टिकट देते थे, ये एमएलए एमपी बनते थे, और उनका जब टिकट काट दिया और वो जब चुनाव लड़े तो उनके 1500 वोट आए थे। जिनको ये धनबल के आधार पर टिकट देते हैं, टिकट उससे बड़ा कोई धनबल वाला मिल जाता है और उससे ये वो कर लेते हैं सेटिंग। तो जिन लोगों के टिकट कटते हुए देखे मैंने, कई हो गए जिनके 1500 वोट आते हुए मैंने देखे। मेरा टिकट मैंने छबड़ा मांगा, 45,000 वोट मुझे जनता ने। ये तो है, इन्होंने अपने आप को साबित भी किया है कि ये बात सही कह रहे हैं, और ये सबको पता भी है। हालांकि कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, चुनाव लड़ते हैं, अच्छे खासे वोट भी ले आते हैं, सेकंड स्थान पे आ जाते हैं, टक्कर दे देते हैं, लेकिन कभी तीसरे स्थान पे नहीं जाते। तो यहाँ पर आप पूरे जिताऊ। मैंने टिकट मांगा, आपने जो सवाल पूछा, टिकट मुझे 4 बार मांग लिया, लोकसभा का मांगा, 3 बार विधानसभा का मांगा, टिकट दिया नहीं मैंने। लेकिन इस बार ये कह दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, आप टिकट दे दोगे तो आपकी पार्टी से लड़ूंगा और कांग्रेस को पूरे राजस्थान में मजबूत करूंगा, देश में मजबूत करूंगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि मेरा असर केवल राजस्थान में, मेरा असर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में चले जाओ, मध्य प्रदेश के चाचौड़ा विधानसभा में चले जाओ, बम्बोरी विधानसभा में चले जाओ, मेरा असर मध्य प्रदेश में भी है। और जब मैं जेल में गया तो मेरे लिए यूपी में भी आंदोलन हुए, यूपी में धरने प्रदर्शन मेरे लिए हुए। तो केवल इसलिए मैं तो कांग्रेस से कहा भाई मेरे को टिकट दो, कांग्रेस को मैं बहुत मजबूत करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रमोजन भाया के धनबल के आगे मेरी नहीं चली। और अब ये जो कह रहे हैं कि भाई मैं टूल हूँ बीजेपी का नरेश मीणा टूल नहीं है। बीजेपी का टूल तो प्रमोजन भाया है। बीजेपी का टूल प्रमोजन भाया इसलिए है कि एक व्यक्ति एमएलए जो बीजेपी से एमएलए बनता, कंवरलाल मीणा, वो कंवरलाल मीणा ने पहली बार हिम्मत करी जो प्रमोजन भाया के खिलाफ खड़ा हुआ और इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। तो जिसने कंवरलाल मीणा, जो डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी,
उसका एमएलए होने के बावजूद भी उसको तो जेल हो जाती है, उसकी विधायकी चली जाती है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो लुटेरा है, जिस पर सारे न्यायपालिका ने किया है या प्रमोद जैन भाई का हाथ है? प्रमोद जैन भाई